बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा। आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करेगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे की IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMF से होने वाले स्टाफ लेवल मुआहिदे पर कौम को एतमाद मिलेंगे। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खुशी है कि पाकिस्तान का IMF से $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा हो गया है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर करने में मुआविन होगा। मुआहिदे से मुआशी इस्तेहकाम लाने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वज़ारत ख़जाना की टीम की कोशिशों, MD IMF और उनकी टीम के ताउन पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाएगा। डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक होगा। मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाना होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। IMF ने मौजूदा माशी मसाइल हल करने के लिए पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद ज़रूरी करार दे दिया। IMF के एलामिये के मुताबिक मुआहिदे से पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तयाब हो सकेगी। मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। समाजी शोबे के लिए फ़ंड्स की फराहमी बेहतर होगी। टैक्स आमदन बढ़ने से आवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। स्टेट बैंक ने डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई है। मुआहिदा पाकिस्तान में माली नज़्मो ज़ब्त का बाइस बनेगा। नया प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे पर IMF का बोर्ड जुलाई के वस्त में गौर करेगा। IMF मुआहिदे के बाद बिजली और गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन ₹4 फी यूनिट तक मजीद इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि बिजली और गैस की कीमत IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल बढ़ाना होगी। बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। गैस मजीद महंगी करने से मुतालिक फैसला जल्द मुतवक्के है। IMF मुआहिदे के बाद पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड्स की कदर में इजाफा। अप्रैल 2024 में मुद्दत पूरी करने वाले $1 अरब मालियत के यूरो बॉन्ड का भाव 16 सेंट बढ़कर 71 सेंट हो गया। सितंबर 2025 में मुद्दत पूरी करने वाले $50 करोड़ मालियत के यूरो बॉन्ड का भाव 13 सेंट बढ़कर 55 सेंट हो गया। अक्टूबर 2022 से पाकिस्तान बॉन्ड्स की कदर में 70 से 80% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और कोशिशें रंग ले आईं। वज़ीर आज़म की बराह रास्त कोशिशों से पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की फ्रांस के दौरे के दौरान MD IMF से 2 रोज़ में 3 मुलाकातों और 2 टेलीफोनिक राबतों में मामलात तय पाए। MD IMF ने पहली मुलाकात में वज़ीर आज़म को बताया था कि $2 अरब की फाइनेंसिंग का खला मुआहिदे के रास्ते में बड़ी रुकावट है। इस्लामी तरक्याती बैंक की $50 मिलियन की यकीन दहानी नाकाफ़ी है। वज़ीर आज़म ने फौरी IDB के सदर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को $1 अरब फाइनेंसिंग की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने इसके बाद IMF क़यादत से मज़ीद 2 मुलाकातें की। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए IMF के तजवीज़ करदा इक़दामात को बजट का फौरी हिस्सा बनाने के अहकामात दिए और पेरिस से लंदन रवानगी से कबल 2 बार मज़ीद टेलीफोनिक मीटिंग्स भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं को टेलीफोन। IMF की MD से हुई गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। मुल्की सियासी माशी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ईद की मुबारकबाद भी दी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, हुसैन मक्सी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमल वली खान को टेलीफोन किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़रा अरकान असम्बली पार्टी अहदेदारों से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ईद के दूसरे रोज़ भी मज़ेदार खानों से सजेंगे दस्तरखान। कहीं बिरयानी कोरमे की खुशबू तो कहीं टिक्का बोटी बनाने की तैयारी। बारबेक्यू बनाने वालों की भी चांदी हो गई। कुर्बानी के गोश्त में अपने जायके के नाम पर ऑर्डर्स का सिलसिला जारी। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी जानवरों की कुर्बानी। जानवरों की कीमतें गिर गईं। बचे कुचे जानवर बेचकर व्यापारी आबाई इलाकों को वापस जाने की तैयारी करने लगे। मुंह मांगे रेट मांगने वाले कसाईयों के भरम भी खत्म। जो रकम मिले लेकर जानवर गिराने पर तैयार। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का काम जारी। लाहौर में काम सुस्त रवि का शिकार। हबीबुल्ला रोड, गढ़ी शाहू, अल्लामा इकबाल रोड, केनाल रोड, गाजियाबाद, मुगलपुरा, इंजन शेड, समनाबाद और मुल्का इलाकों में आलाइशों के ढेर। आलाइशें नहर में फेंकने पर 7 अफराद गिरफ्तार। कराची में भी बुरी सूरत हाल। मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर में जानवरों की आलाइशें मौजूद। कोयटा के कई इलाकों से भी कल से पड़ी जानवरों की आलाइशें नहीं उठाई जा सकीं। ताफ़ुन उठने से शहरी परेशान। अमनो सुकून और कौम की खुशियों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करने वाले जवानों की ईद पर सबको मुबारकबाद। सरहदों और मोर्चों पर तैनात पाक फौज के जवान ईद पर भी अपने फ़राइज़ अदा करने में मसरूफ। अदाकार शकील छोटी स्क्रीन के बड़े फनकार। आंगन टेढ़ा और अनकही जैसे यादगार ड्रामों में बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए।
अदाकार शकील को कराची के इलाके डिफेंस में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकार शकील 85 बरस की उम्र में गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। वो कई बरस से अलील थे। लेजेंड की रुखसत पर फनकार बिरादरी अफसरदा, सियासी और हुकूमती शख्सियात का इजहार ताज़ियत। लाहौर में सिग्नल तोड़ने वाली पुलिस मोबाइल की कार को टक्कर, जोरदार टक्कर से कार उलट गई। मोटरसाइकिल सवार नीचे आते आते रह गया। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ रईस अंसारी का कानून की खिलाफ वर्जी करने पर अहलकारों से सवाल, जवाब देने के बजाय एक अहलकार ने तशद्दुद किया। ब्यूरो चीफ की नाक पर चोट आई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। गुजरात, चकवाल, हैफाजाबाद, गोजरा और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापानी हुकूमत की दावत पर कल से 4 जुलाई तक जापान का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जापानी हम मनसब जापान के वज़ीर आज़म और कौमी सलामती के मुशीर से भी मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो की जापान में मुमताज़ कारोबारी इदारों के सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। ईद कुर्बान के मौके पर कौम का वतन के शहदा को खिराज अक़ीदत। शहदा के ख़ानदान का ईद पर कौम के नाम पैगाम। कहा वतन अजीज़ के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लवाहिकीन ने ईद पर अपने प्यारों को याद करते हुए कहा कि ईद पर अपनों की कमी का सबसे ज़्यादा एहसास होता है। फ़ख्र है कि इनके बेटों ने कौम और मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इस तरह के तासुब, इश्ताल अंगेज़ी, नफ़रत को आज़ादी इजहार के नाम पर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तहफ़्फ़ुज़ात स्वीडन को भेजे जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी इस्लामोफोबिया, मुस्लिम ममालिक वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। तुर्की, मराकेश, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। मराकेश ने स्वीडन से सफ़ीर को वापस बुला लिया। टाइटन हादसे में 5 अफराद की मौत से भी सबक ना सीखा गया। ओशन गेट एक्सपी ने टाइटन की बाक़ियात देखने के ख्वाहिशमंदों को $2.5 लाख का सयाहती सफ़र कराने का इश्तिहार दे दिया। हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 सयाह मारे गए थे। टाइटन का मलबा निकाल कर हादसे की तहकीकात ताहाल मुकम्मल नहीं की गई। ईद के मौके पर अपने नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जियो टीवी का खुसूसी एहतमाम। बड़ी ईद पर शायकीन के लिए रंगारंग प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी। जियो एंटरटेनमेंट के चाहने वालों की ईद और भी हसीन हो गई। अमान से ही पूछूंगा, ये सानिया कैसे हुआ? सानिया है मरियम कैसे? ये एक हमें अगेन काम पे ही मिली म्यूजिक वीडियो। आप लोग काम पे ध्यान क्यों नहीं देते? मियां बीवी तो आप हैं, लेकिन दोस्त, आई थिंक अगर दोस्ती है ना आपके बीच में तो फिर क्लियर कर दें अपनी बीवी से। हाँ, अपनी बीवी से। ड्रामों में तो बहुत मटपा दुल्हन बन चुकी हैं। जब आप रियल लाइफ में दुल्हन बनी थी तो क्या कोई न्यू फीलिंग थी या आपको लगा ये तो रोज का ही मामला है? रोज का काम है। ये सवाल अच्छा है। और ईद के दूसरे दिन हंसना मना है में मिलिए अदाकारा मरियम नफीस से। वो बताएंगी कामयाब शादी का राज। शादी से पहले शौहर अमान से कहाँ मुलाकात हुई और मरियम नफीस के शौहर अमान के साथ सेल्फियां क्यों लेते रहे। ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालों से सजा शो देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।